गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द पूजा गुप्ता चैनल। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द सेशन के साथ जुड़िए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आपका थोड़ा बहुत जो कल का रह गया था वो। और आज हम सी लैंग्वेज के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस तरह से आपने पढ़ना है, वो क्वेश्चंस आज हम करेंगे। थोड़ा सा सी लैंग्वेज करेंगे और बाकी जितना भी होगा वो हम इसको एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश करेंगे। पर किस तरह से, मतलब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप अपने आप कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज और फिर उसके बाद जो है हम करने जाएंगे आपका, कल करेंगे साइबर सिक्योरिटी एंड देन आई पाइल अप द सिलेबस एंड विल स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट और द एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। ठीक है, तो करें शुरू। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमने क्या किया था, हमने किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि जो लैंग्वेज होती है दैट इज इट्स अ मीडिया टू कम्युनिकेट विद वन एंड वन, या इट्स अ मीडिया टू अंडरस्टैंड योर कम्युनिकेशन। मीन्स कि लैंग्वेज का मतलब होता है एक साधन जिसके थ्रू हम अपनी बात किसी से कह सकें। भाई कंप्यूटर भी तो अपनी बात किसी से कहेगा, तो कंप्यूटर की भी तो कोई भाषा होती है। कंप्यूटर को जो समझ आती है, आप कई बार क्या होता है कोई इंग्लिश बोल रहा है और फ्रेंच बोलने आ जाए कोई, और आपको सिर्फ हिंदी समझ आती है, तो फ्रेंच वाले को क्या करना पड़ेगा, उसको हिंदी बोलनी पड़ेगी। तो क्योंकि जो चीज आपको समझ आए उसी भाषा में बोलना इज कॉल्ड द भाषा और द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब होता है किसी चीज को इजी वे से समझाना। तो सेम थिंग जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर जो है ये आपकी भाषा को समझाता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की भाषा को भी समझना पड़ता है। कंप्यूटर आपस में बात कर रहा है या कंप्यूटर को हम जो भी चीज दे रहे हैं, तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में ही समझ आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और इन द फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो लैंग्वेज है जो हमने किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि जो भी हमने लैंग्वेज की थी, उस लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की थी, कि हमने किया कि जो लैंग्वेज है उसका बेसिक पार्ट क्या है, कि लैंग्वेज जो है वो कितनी तरह की होती है, वो दो तरह की होती है, लो लेवल एंड हाई लेवल। फिर हमने की थी जनरेशंस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में आती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो आती है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में आती है। तो फर्स्ट लेवल में कौन सी आती है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज। कौन सी समझता है, मशीन लैंग्वेज। इसमें सबसे ज्यादा एरर्स आते हैं। दूसरी चीज, ये जो आपकी लैंग्वेज है दैट टोटली डिपेंड्स, इसमें कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, नो कंपाइलर, नो असेंबलर, नो इंटरप्रेटर। वो एक ही भाषा समझती है, दैट इज डिजिट्स की भाषा, 0 और 1 की, येस और नो की भाषा, ट्रू और फॉल्स की भाषा। उससे ज्यादा कंप्यूटर को कोई भाषा नहीं आती। फिर हमने किया सेकेंड जनरेशन, दैट इज द असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को जो हम बोलते हैं वो क्या है, मिड लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली में हमें ट्रांसलेटर चाहिए, ट्रांसलेटर इन द फॉर्म ऑफ असेंबलर। फिर हमने असेंबली लैंग्वेज में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज में कि इसमें निमोनिक्स किस में यूज होता है। दैट इज, देखिए मशीन डिजिट्स पे डिपेंड करती है, तो असेंबलर किस पे डिपेंड करता है, वर्ड्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब असेंबलर लैंग्वेज जो है इट्स कॉल्ड एज द निमोनिक्स। निमोनिक्स पे, चाहे वो नंबर्स हैं चाहे वर्ड्स हैं, वर्ड्स पे जैसे जंप करना, मूव करना, आपका पॉप करना, ये सारे क्या है आपके असेंबलर्स। फिर हमने किया थर्ड लेवल लैंग्वेज। थर्ड लेवल लैंग्वेज जो होती है यानी हाई लेवल लैंग्वेज, 3 जनरेशन में आती है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड जनरेशन में आती है फोर्ट्रेन, कोबोल, जावा, ये सारी आपकी थर्ड लैंग्वेज में आती है, थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आती है आपकी कौन सी, HTML और CSS। और सेकेंड आती है फिफ्थ जनरेशन में लिस्प, प्रोलॉग, ये आपकी आती है फिफ्थ जनरेशन में। तो आपसे क्वेश्चन फिफ्थ जनरेशन का, फोर्थ और थर्ड जनरेशन का पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है। अब हमने किया था कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। कंपाइलर क्या होता है, जो एक ही टाइम पे मशीन से लो लैंग्वेज में चेंज कर, यानी हाई लेवल से लो लेवल में एक ही दम से सारी कोडिंग को चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। और इंटरप्रेटर जो एक एक लाइन को इंटरप्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन सी थी हमारी, इंटरप्रेटर लैंग्वेज कौन सी थी, जावा स्क्रिप्ट, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटर जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ इंटरप्रेटर। जावा में हम कंपाइलर भी यूज करते हैं और इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो जिसमें जावा और कंपाइलर यूज हो रहा है, दैट इज योर जावा।
ठीक है, क्यों? कंपाइलर पहले वो चेंज करता है, बाइट कोड भी चेंज करता है, जब बाइट कोड हो जाता है तो JVM मशीन से वो इंटरप्रेट करके डिफरेंट जगह पे यूज। सबसे पहले जावा में हमें क्या चाहिए? बाइट कोड। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स ये किया था, ठीक है। उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रेन किया था, और हमने क्या किया था? कबोल किया था। तो कबोल के डिस्कवरर कौन थे? ग्रेस होपर। जॉन आपके फोर्ट्रेन के कौन थे? आपके जॉन बेकर्स। अगर हम जावा की करें तो जेम्स गॉसलिंग, वो हम कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है? जावा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी आई? सिमुला। और अगर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की जाए तो स्मॉल टॉक। अगर वो नहीं है तो फिर जावा। तो ये सारे किए थे। फिर हमने किया था पास्कल। पास्कल जो है वो निकोलस वर्थ ने दिया। और आपको पता है टीचिंग के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं? दैट इज पास्कल। 5th जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करती है। और 5th जनरेशन में हम सबसे ज्यादा लिस्प एंड प्रोलॉग। प्रोलॉग इज फॉर मेडिकल्स एंड लिस्प इज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकार्थी। तो मैकार्थी ने ही लिस्प बनाई थी। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। आज हम कर रहे हैं पास्कल। तो पास्कल हमने कर लिया था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पास्कल के फीचर्स क्या है। ये आपकी क्या है? स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। एरर चेकिंग ये करती है। फाइल्स का रिकॉर्ड ये मेंटेन करती है। इट्स कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को भी सपोर्ट करती है। और आपका सी लैंग्वेज नहीं करती है भाई। सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करती है, सपोर्ट नहीं करती है वो, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आता है पाइथन। सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहली बात है आपकी जो पाइथन है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन का भी यूज होता है। आजकल सबसे ज्यादा हम पाइथन का यूज कर रहे हैं जो वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की बात हो रही है। तो जो पाइथन है, ये क्वेश्चन आता है कि आपको पेपर में आया हुआ था, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। ये आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, नॉन प्रोसीजरल भी है, ठीक है। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पहली चीज हाई लेवल है, जनरल पर्पस है, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजर क्या होता है? जो जिसपे सिर्फ आउटपुट डिपेंड, जिसका काम सिर्फ आउटपुट से लेना देना, उसको बाकी चीजों से लेना देना नहीं है, आउटपुट से लेना देना, दैट इज कॉल्ड पाइथन। इसमें सिमेंटिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज पाइथन। ये क्वेश्चन आया था अभी पेपर में कि पाइथन के डिस्कवरर कौन है। तो पाइथन के डिस्कवरर हैं आपके ग्वाइडो वॉन रसाम। ग्वाइडो वॉन रसाम, ठीक है। ये और ये कब है? आपके 1991 में आई थी। तो जो आपकी पाइथन की वर्जन्स है, देखिए पाइथन 2.0। पाइथन जो है कहां से वर्ड आया भाई? पाइथन। पाइथन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी चीज है। पाइथन का सिंबल जो होता है, एक सांप इस साइड, एक सांप इस साइड, इस तरह से सांप बना होता है। पाइथन मीन्स स्नेक, यानी अजगर। अजगर के नाम से जो है इसका नाम पाइथन पड़ गया। और पाइथन जो है आपकी कौन सी लैंग्वेज है? दैट इज द ओपन सोर्स। ये क्या है? आपकी ओपन सोर्स, ठीक है। मैं आपसे बाद में हम करेंगे सी प्रोग्रामिंग, पहले ये कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। मैम सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए सुमन सोनी जी, मैम एक क्वेश्चन है, विच फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन MS Excel? मर्ज, एडजेसेंट सेल, स्प्लिट सेल। मर्ज तो होता है एडजेसेंट सेल, स्प्लिट सेल, सेल को स्प्लिट करना, इट्स नॉट पॉसिबल इन MS Excel। एडजेसेंट आप मर्ज कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइथन। पाइथन का सबसे पहले तो ये याद कर लेना, इसके फाउंडर्स। देखिए आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको फाउंडर्स जरूर पूछे जाएंगे, फाउंडर्स जरूर पूछे जाएंगे। और आपको इसकी जो एक्सटेंशन होती है दैट इज पाई। पहली चीज ये याद रखना, जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है वो होती है आपकी डायनामिक लैंग्वेज। वो क्या है? आपकी डायनामिक लैंग्वेज, ठीक है। ये जो आपकी लैंग्वेज है ये क्या है? इट इज इजी टू यूज। आपकी वेबसाइट्स बनाने, आजकल जो हम वेबसाइट्स बना रहे हैं वो पाइथन। आजकल सबसे ज्यादा कौन सी यूज हो रही है? पाइथन। कहाँ पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में आजकल हम पाइथन का भी यूज कर रहे हैं। और ये जो पाइथन है दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल। देखिए जावा है, सी भी आप जानते हो, जावा स्क्रिप्ट भी जानते हो। एनिमेशंस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? दैट इज जावा स्क्रिप्ट। ये याद रखना,
ये आपकी क्लाइंट सर्वर भी है और सर्वर साइड भी है, ठीक है, क्लाइंट भी है और आपकी सर्वर साइड भी है। क्लाइंट साइड आपकी जो है, सर्वर साइड में आपकी जो है वो जावास्क्रिप्ट, पीएचपी एंड पर्ल। क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट तो है ही है, साइड में जेक्वेरी और इजैक, ये आपकी क्लाइंट साइड आती है। तो ये याद रखना, क्लाइंट साइड कौन सी है, सर्वर साइड कौन सी है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज जो सर्वर साइड और आपकी क्लाइंट साइड भी है। तो याद रखना ये डायनामिक है। इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यूज होते हैं, कंडीशंस यूज होती हैं इफ और एल्स की, इफ एंड एल्स की। क्या यूज होता है, इफ इज फॉर यस, अगर नो है देन वी विल यूज नो। जैसे कोई स्टेटमेंट दी है, अगर आपने सपोज करो इफ आपको दे दिया n इज ग्रेटर देन 0, अगर ये लगा तो आपको पता है, जैसे हम आपका सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास आपने प्रिंट करना है, प्रिंट आप करो JOIT, ठीक है, प्रिंट ये करना है और उसके बाद ब्रैकेट लगा दी और फिर लिखा एल्स। एल्स लगाने के बाद आप क्या करते हो, अगर तो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब क्या है, जब हम पाइथन लिखते हैं तो पाइथन में इफ और एल्स कब, इफ तब यूज होता है जब स्टेटमेंट ट्रू है। कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है इफ किसके लिए यूज होता है, इफ यूज होता है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एल्स किसके लिए यूज होता है, नो स्टेटमेंट। मान लो आपको पूछा जाए कि आपको इफ स्टेटमेंट दी गई है, इफ n इज इक्वल टू या n इज मोर देन 5, तो वो आपसे बोलेगा, अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी कंडीशन दी है तो आपसे क्या होगा, या तो वो छोटा है या बड़ा है। अगर n से आपको मान लिया n इज मोर देन 5, तो आपने कर दिया, आपको वैल्यू पूछी जाएगी, आपने वैल्यू भर दी 6। इसके लिए फाइल एग्जीक्यूशन फाइल कौन सी होती है, Alt प्लस F9 किया, Alt प्लस F9, ये याद रखना, फाइल एग्जीक्यूशन, किसी भी फाइल को चलाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, Alt प्लस F9। जैसे ही आपने Alt प्लस F9 दबाया और वहां पे वो आपसे पूछेंगे n इज इक्वल टू, आप वैल्यू भर दो 6। अगर इसका मतलब n इज इक्वल टू 6 मतलब 5 से बड़ी है, 5 से बड़ा है 6, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यस। तो अपने आप प्रिंट होकर आ जाएगा JOIT। मान लो n से 5 से छोटा है, 4 भर दिया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एल्स। तो याद रखना, इफ और एल्स किसके लिए यूज होता है आपका, दैट इज योर स्टेटमेंट्स के लिए, कंडीशंस के लिए। ये पाइथन में यूज होता है, ये किस में यूज होता है आपका, पाइथन में, ठीक है, किस में यूज होता है आपका, पाइथन में, आई एम सॉरी। नेक्स्ट आता है PHP। ये क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सबसे अगर हम बात करें PHP की, जस्ट वेट, ठीक है, सॉरी। PHP क्या होता है, देखिए जो आपका फेसबुक है, आज हम सारा जो भी हम फेसबुक और व्हाट्सएप कर रहे हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, PHP। देखिए लेटेस्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लेटेस्ट में आपसे PHP भी पूछा जा सकता है। तो PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये जो है आपकी सर्वर साइड, ये क्या है आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या आती है। सेकेंड क्वेश्चन, ये कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये है आपकी सर्वर साइड, जो कि जावास्क्रिप्ट भी है। PHP जो है ये फेसबुक्स पे यूज होता है, फेसबुक के फ्रंट एंड में यूज होता है PHP। आपका जो होता है जिसपे हम चैट करते हैं, वी यूज Erlang, ये याद रखना। व्हाट्सएप की चैटिंग, फेसबुक की चैटिंग के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, Erlang। फ्रंट एंड जिसपे लॉगिन लिखा होता है, दैट इज योर PHP। और बैक एंड में हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज पाइथन। क्या यूज करते हैं, पाइथन। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको बनाने वाला कौन था, रेस्मस लायर्ड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है, सर्वर साइड कौन सी है, इसको बनाने वाले कौन थे, रेस्मस लायर्ड। देन इसके बाद ये जो है हम इसके साथ PHP के साथ हम HTML, CSS और आपका क्या जावास्क्रिप्ट को भी यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है दैट इज PHP। तो पहला हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर आपका लायर्ड,
देन ये वेबसाइट्स में यूज होती है, खासकर HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं, और ये सर्वर साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर प्रोग्रामिंग, इसको बोलते हैं हम आर लैंग्वेज, जिसको हम रूबी लैंग्वेज भी बोलते हैं, रूबी। आज ये खत्म हो रही है भाई, रूबी डायमंड होता है ना, डायमंड की तरह इस तरह से बना हुआ है रूबी, रेड कलर का। ये जो रूबी लैंग्वेज है, ठीक है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ज्यादातर इसको किसने बनाया है, ये बनाया 1993 में रॉस अलाका और रॉबर्ट जेंटलमैन, ठीक है। ये आपकी रूबी लैंग्वेज कहां पे यूज हो रही है, ट्विटर में, स्पॉटिफाई और आपका गिटहब, और इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है RB, ठीक है। ये आपका प्लेटफॉर्म, देखिए ये ओपन सोर्स है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये रेल्स में यूज होता है ज्यादातर। रूबी जो है ये रेल्स में यूज होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो आजकल जो है ये खत्म हो रहा है क्योंकि अब और वर्जन्स आ चुके हैं। तो ये जो है आपके डेटा को एनालाइज करता है, विजुअलाइज करता है। खासकर हम कहाँ पे यूज करते हैं रूबी को, दैट वी यूज इन ट्विटर, स्पॉटिफाई और गिटहब। चलिए, एक क्वेश्चन कल किसी बच्चे ने भी पूछा था, गूगल कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, गोलैंग। कौन यूज करता है, गोलैंग। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आती है कि गोलैंग क्या है, दैट इज योर, किसने किया था, रॉबर्ट ग्रिस्मर, रॉब पाइक और केन थॉमसन ने। केन थॉमसन, रॉबर्ट पाइक और आपका कौन है, रॉबर्ट ग्रिस्मर ने आपकी कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, गो, एंड गो इज फॉर गूगल। ये किसके लिए यूज होता है, ये फास्ट प्रोग्रामिंग है। और टेस्टिंग टूल्स के लिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है, टेस्टिंग टूल्स के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, गो, और ये क्या है, गूगल। देखिए, अब एक 3 चीजें याद रखना, हमने एक ये कर लिया, इसके बाद लैंग्वेज में एरर्स भी आते हैं। ये क्वेश्चन आता है, एरर्स का क्वेश्चन आता है, इसको यहाँ कर लीजिए, फिर सी प्रोग्रामिंग शुरू होगा। लैंग्वेज में आपके एरर्स भी पूछे जाते हैं, आता है क्वेश्चन। तो एरर कौन कौन सा होता है, एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है रन टाइम एरर, और एक होता है लॉजिक्स एरर, लॉजिक, ठीक है। सिंटेक्स एरर क्या होता है, सिंटेक्स एरर जो होता है दैट इज, अगर मान लो जिस तरह से वर्ड्स की स्पेलिंग्स, मिस स्पेलिंग्स होना, मतलब अगर आपने स्पेलिंग्स चेंज कर दिए तब जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। और ये जो है आपकी, ये आपका, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एरर स्टैटिक है, दैट इज आपका सिंटेक्स एरर, जहां पे स्पेलिंग्स के वर्ड को चेंज होना, यानी मिस स्पेलिंग्स होना। कंपाइलर में अगर जो भी है ये जो एरर्स हैं ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, कंपाइलर में। कंपाइलर में जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। और ये जो है आपका मिस्टेक्स, मतलब एकदम से मिस्टेक्स होना, कोई भी सिस्टम के अंदर मिस्टेक्स होना, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर, ठीक है। रन टाइम का मतलब होता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा है, यानी आपकी कन्वर्जन हो चुकी है, कंपाइलर का काम हो चुका है, उसके बाद जब फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है उस टाइम पे सिस्टम में कोई एरर आना। रन टाइम मतलब जब फाइल चल रही है उस टाइम पे कोई एरर आ जाना, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। सिस्टम का क्रैश हो जाना, चलते चलते सिस्टम का क्रैश हो जाना, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। कई बार होता है ना, क्लास चल रही है, क्लास में कोई भी पीछे से एरर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। ये क्लियर है आपको, रन टाइम एरर, ठीक है। ये जो है आपका, इसको कहते हैं आपका, इसको रन टाइम एरर भी बोलते हैं। ये कब आता है, जब आपका कंपाइलर के बाद, जब फाइल कंपाइल्ड हो जाती है उसके बाद इसमें प्रोग्राम क्रैश होता है। एंड ये आपका जिसको बोल सकते हैं ब्राउजर विदाउट HTML कोड, ये और डिवाइड बाय, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करने पे भी ये एरर आता है। नेक्स्ट आता है लॉजिक एरर्स, अनएक्सपेक्टेड आ जाना, हमें पता नहीं है और कैसे एरर आ जाए, दैट इज कॉल्ड आपका लॉजिक एरर्स, ठीक है। और इनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है आपका रूबी लैंग्वेज, हमने कर ली, ठीक है।
एक सेकेंड, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सी लैंग्वेज। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट टास्क, सी लैंग्वेज। यहां तक किस किस को क्लियर है? एक होता है अपडेट और एक होता है अपग्रेड। अपग्रेड क्या होता है और अपडेट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अपग्रेड? बताइए। यस, सिंटेक्स को हम कंपाइलर एरर कहते हैं, रन टाइम को हम एग्जीक्यूशन एरर कहते हैं, एरर कह सकते हैं, और जो आपका लॉजिक एरर होता है उसको हम सिमेंटिक्स एरर भी कहते हैं, सिमेंटिक, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड हो जाना। चलिए यहां तक किस किस को समझ आया? अब जो है सेशन, अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड सी लैंग्वेज। करें शुरू। देखिए आपको पता है सी लैंग्वेज है क्या? दैट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा चलती है? यूनिक्स में चलती है। तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें कि सी लैंग्वेज कैसे आई थी, जितना बता जिसको आप बोल सकते हो सी लैंग्वेज से पहले, देखिए हमें ये पता है सी लैंग्वेज जो है एक सिंपल लैंग्वेज है, आपकी फ्लेक्सिबल जनरल पर्पस लैंग्वेज यूज करते हैं। इसको बनाने वाले कौन थे? डेनिस रिची। किसने बनाई थी? डेनिस रिची ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1972 में। इससे पहले सी लैंग्वेज से पहले सबसे पहले आई BPCL, ये लैंग्वेज आई थी, ठीक है। इसको बनाने वाले थे मार्टिन रिची। इसको किसने बनाया था? मार्टिन रिची। पहले सी लैंग्वेज से पहले एक लैंग्वेज आई, उसका अपडेटेड वर्जन है आपका सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आई BPCL, जिसको आप बोल सकते हो बेसिक कंबाइंड, BCPL सॉरी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसको बनाने वाला कौन था? मार्टिन रिच, ठीक है। उसके बाद फिर आया एक और लैंग्वेज आई बी लैंग्वेज, ठीक है। ये जो बी लैंग्वेज आई इसको बनाया केन थॉमसन ने। हुआ क्या, जब बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई वो तो चल रही थी, लेकिन ऐसी चल रही थी, नॉर्मली स्मूथली चल रही थी, लेकिन कहा जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई कंपाइलर्स की जरूरत पड़ेगी। कंपाइलर्स मतलब ट्रांसलेटर्स, कि लैंग्वेज को कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो कंपाइलर्स की जरूरत कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू हुई आपका भाषा, जैसे जैसे मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करने के लिए कंपाइलर्स का यूज कर सके, वो किस लैंग्वेज में किया गया? बी लैंग्वेज। बी मीन्स आपका किसने डिस्कवर किया? केन थॉमसन ने। उसके बाद बी लैंग्वेज के बाद एक और आया सी लैंग्वेज, ठीक है। अब एक डेनिस रिची ने आया कि भाई अब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी तो चलाने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम कौन सी लैंग्वेज लेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए उन्होंने क्या किया? डेनिस रिची ने आकर 1972 में जो है एक लैंग्वेज निकाली जिसको बोल दिया सी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है किस कंपनी ने निकाली? AT&T बेल लैब्स। किसने निकाली? ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन है? तो वो है डेनिस रिची। कहां से? 1972। तो सी लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या सी लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ BCPL प्लस B, ठीक है। सी लैंग्वेज जो है आपका कॉम्बिनेशन है BCPL। देन इससे पहले सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी? एल्गोल। एल्गोल, BCPL एंड B का अपडेटेड वर्जन है आपका सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज कई बार आपसे पूछ सकते हैं, सी लैंग्वेज से पहले क्या आई? BCPL और B लैंग्वेज के डिस्कवरर कौन है? आपके केन थॉमसन। मार्टिन रिच ने कौन सी लैंग्वेज जो थी, जो कि सी लैंग्वेज का अपडेटेड वर्जन था, वो था BCPL। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बताइए कि यहां तक क्लियर है। कोशिश पूरी की है कि आपको समझ आ जाए कि सी लैंग्वेज क्या है। और सी लैंग्वेज देखिए, अब ये जो लैंग्वेज है ये क्या है? आपकी पोर्टेबल। ये क्या है? आपकी पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज क्या होती है? दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। ये क्या है? आपकी मशीन इंडिपेंडेंट। तो विच लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट? दैट इज योर सी लैंग्वेज। फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ पोर्टेबल। कौन सी लैंग्वेज पोर्टेबल है? दैट इज सी लैंग्वेज। कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट है? वो है आपकी सी लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो आपकी सी लैंग्वेज है
ये सॉरी प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो कि टॉप से डाउन की अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप टू डाउन की अप्रोच को फॉलो। प्रोसीजर, नॉन प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजरल लैंग्वेज है जो सिस्टमैटिक वे से चलती है, और सिस्टमैटिक वे से चलने के साथ साथ इसमें क्या यूज करते हैं हम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो है ये टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोसीजर है, डिस्कवरर कौन है आपका, ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करती है, टॉप डाउन। ये क्या है, पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल है, यस इट इज पोर्टेबल। ये कौन सी ये मशीन डिपेंडेंट है या मशीन इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए इस फाइल्स को, देखिए ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है ना, तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहले सोर्स कोड से कंपाइल करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड से फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल को सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आएगा। और हमने किया था जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन से, मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनके क्या बनाता है आपका, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर भी बनाता है, ठीक है। अब देखिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, यहां से देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था 1972 में। कब डेवलप किया गया था, 1972 में, डेनिस रिची ने। ये जो है दैट इज ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसकी एग्जीक्यूशन 2 पे डिपेंड करती है। जो अगर हमें सपोज करो आपको क्वेश्चन आ जाए कि एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन 2 स्टेप्स, तो सबसे पहली चीज आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि सी लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड करती है। तो एग्जीक्यूशन 2 चीजों पे डिपेंड करती है, कंपाइलर और टेक्स्ट एडिटर। कंपाइलर, ठीक है, जो आपका फर्स्ट इट यूजेस अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट एंड सेकंड कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, ठीक है। पहला कंपाइलर यूज करेगी, फिर कंपाइलर जो है उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में कंप्लीट करेगी। तो ये बेसिकली सी लैंग्वेज का बेसिक फंडा है कि इसके 2 चीजें, जैसे आपको अगर हमने पढ़ा था एक्सेल भी पढ़ा था, लाइनेक्स भी पढ़ा था। लाइनेक्स में हमें एडिटर्स चाहिए, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज में एक टेक्स्ट एडिटर होता है, कंपाइलर्स होते हैं। जो टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन सी डील करती है आपकी सी लैंग्वेज। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम एडिटर्स यूज करते हैं वो होते हैं VI और VIM, ठीक है। ये जो सी लैंग्वेज है ये 3 लाइन्स टू मल्टी मिलियन लाइन्स को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर इट इज इजी टू लर्न, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करता है, दैट इज अ लो लेवल, और ये हम वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स को कंपाइल भी करता है, लो लेवल है, इजी टू लर्न। अब हम सबसे पहले इसका फीचर करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको एक एक चीज करवा रही हूँ। इसका हिस्ट्री तो हमें पता चल गई, बेल लैब से आया था, 1880 ने दिया था, और किस इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन ANSI, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है। जो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स पे लिखा गया, दैट इज कॉल्ड आपका सी लैंग्वेज पे लिखा गया है, वो है यूनिक्स। तो कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज पे करता है, ये क्वेश्चन आता है। ये वाला आता है कि कौन सी बेल है, क्योंकि यूनिक्स को बनाने वाले भी जो थे वो क्या थे आपके AT&T। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए एल्गोरिदम, आपको पता है जो सी लैंग्वेज है वो एल्गोरिदम पे भी डिपेंड करती है और इसके फ्लो चार्ट पे भी। पूरा सिस्टम जो है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है। अब हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका सी लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से टोकन्स हम यूज करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पेपर का, दैट इज व्हाट आर द वेरियस टोकन्स यूज्ड बाय द सी लैंग्वेज। आपको ये बताना है कि कौन कौन से जो है ये जो है आपके टोकन्स को हम बोलते हैं सी लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what the name is given to the small individual units of C language। तो C language की smallest units को क्या बोलते हैं, टोकन्स। और टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स जो है ये हम C लैंग्वेज में कौन कौन से टोकन्स यूज करते हैं, जैसे आपका सेमीकोलन्स, इंटीजर्स,
आपका सेमी कॉलन्स है, इंटीजर्स है, देन उसके बाद आइडेंटिफायर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज के व्हाट आर द वेरियस टोकन्स आर देयर, तो सबसे पहला टोकन है आइडेंटिफायर, ठीक है। फिर आप क्योंकि आइडेंटिफायर्स होते हैं कि आइडेंटिफाई करना, तो आइडेंटिफाई के लिए हम आईडीज यूज करते हैं, यानी नेम्स को डिफाइन करना, ठीक है। नेम्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कि जो सी लैंग्वेज में वो कौन सा टोकन है जो हम नेम्स को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर्स। देखिए सबसे पहली चीज मैं इसका सिंटेक्स बता दूं, सी लैंग्वेज का सिंटेक्स के पहली चीज आप सी लैंग्वेज का सिंटेक्स देख लो। देखिए हैशटैग, ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो, ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो, ये याद रखना, इंक्लूड स्टूडियो, देन INT मेन, कुछ भी याद कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट F ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास। अब बात क्या आती है, सबसे पहली चीज हैशटैग इज यूज्ड, हैशटैग को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोसेसर। हैशटैग को क्या बोलते हैं हम? प्री प्रोसेसर। इंक्लूड स्टूडियो, स्टूडियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। H जो होता है दैट इज द हेडर, H क्या होता है? हेडर। तो पहली चीज आपको हैशटैग, आपसे पूछ सकते हैं हैशटैग का मतलब क्या है सी लैंग्वेज में, वो है आपका द प्री प्रोसेसर। स्टूडियो का H का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। और सेकंड चीज अगर हम बात करें आपका, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। अगर तो हमें प्रिंट, जब आपको रिजल्ट आ गया, आपके आगे जो डेटा आ गया है, रिजल्ट आ गया है, देन वी यूज प्रिंट एफ। क्या यूज करते हैं? प्रिंट एफ। और इनपुट डालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कैन एफ। क्या यूज करते हैं? स्कैन एफ। और ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो हमेशा यूज होंगी आपकी कार्टेशियन ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स यूज होती हैं? कार्टेशियन ब्रैकेट्स, ठीक है। तो पहला तो सिंटेक्स ये याद रखना कि प्रिंट एफ इज फॉर आउटपुट और स्कैन एफ इज फॉर इनपुट। जब हम डाल रहे हैं तो स्कैन एफ, और जब आपके पास डिस्प्ले होकर आ रहा है देन इट इज प्रिंट एफ। अब आते हैं टोकन्स की बात। तो सबसे पहले हम टोकन लेते हैं आपका टोकन्स इन सी, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ इसका मतलब क्या है? जैसे आपको यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड तो कोई भी ले सकता है, डॉट एन, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिंट एफ करोगे तो ये आपका बन जाएगा प्रिंट एफ और सेमी कॉलन्स। तो पहला तो आपका आ गया टोकन्स। तो 5 टोकन्स में सबसे पहला टोकन ले लो सेमी कॉलन्स। सेमी कॉलन्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटर्स। क्या बोलते हैं? देखिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कौन सी ऐसी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में टर्मिनेटर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेमी कॉलन्स। क्या यूज करते हैं? सेमी कॉलन्स, टर्मिनेटर। जब भी हम ब्रैकेट बंद करेंगे उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? सेमी कॉलन्स। क्या यूज करेंगे? सेमी कॉलन्स। तो ये जो है आपका हर एक स्टेटमेंट, जो भी सिंटेक्स स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज की, उस सी लैंग्वेज को स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर किस फॉर्म में होता है? सेमी कॉलन्स की फॉर्म में, ठीक है। पहली चीज यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं जो आप सिंटेक्स के अंदर लिखते हो, जो आप चीज अंदर लिखते हो, दैट इज कॉल्ड कमेंट्स, ठीक है। और ऐसी कौन सी चीज है जो कंपाइलर रीड नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा सेक्शन जो कंपाइलर रीड नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड आपका कमेंट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कंपाइलर रीड नहीं कर सकता, दैट इज कमेंट्स, ठीक है। अब कमेंट्स दो तरह के होते हैं। कमेंट्स जो होता है टोकन, वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है डबल लाइन। सिंगल लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगल लाइन के लिए हम डबल स्लैश यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल एक लाइन लिखनी है तो हम क्या डबल स्लैश यूज करेंगे। और अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, कमेंट में मल्टीपल लाइंस लिखनी है, तो हम हमेशा एस्ट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना आपको वहां पे जैसे क्वेरी दे दी जाएगी कि कौन सी ऐसा सेक्शन है जो कंपाइलर रीड नहीं करता है सी लैंग्वेज में, वो है कमेंट्स। वो क्या है? आपके कमेंट्स।
जब हमने सिंगल लाइन कमेंट्स यूज करने तो हम डबल बैकस्लैश यूज करेंगे, और अगर हमने मल्टीपल कमेंट्स यूज करने तो व्हाट सेक्शन वी विल यूज, दैट इज बैकस्लैश एंड आपका हैशट्रिक या एस्ट्रिक्स बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका देखिए सिंगल, ये आपका क्या आ गया, दैट इज योर मल्टी लाइन, ठीक है। और इसको टर्मिनेट कैसे करोगे, टर्मिनेट्स यूज्ड एज ए सेमी कॉलन्स। क्लियर यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर। तो मैंने आपको बताया आइडेंटिफायर क्या होते हैं, दैट इज द यूनिक सेट ऑफ नेम्स, यूनिक सेट ऑफ नेम्स। इससे आपसे टोकन्स पूछे जा सकते हैं, तो यूनिक सेट ऑफ नेम्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स A से Z तक, और आपके नंबर 0 to 9, 0 to 9 और आपके अल्फाबेट्स, ये क्या होते हैं आपके, दैट इज A to Z, दैट इज योर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आपको जो है, और ये किससे देखिए, और A to Z चाहे वो कैपिटल लेटर्स हो चाहे स्मॉल लेटर्स हो, और एन अंडरस्कोर फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स, ठीक है। आप 0 भी लिख सकते हो, मोर लेटर्स भी लिख सकते हो। अगर देखा जाए, देखिए ये दिया हुआ ना मोहम्मद जरा ABC माय नेम, तो यहाँ पे आप डिजिट्स भी लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो। इनको अगर हमने डालना है तो अंडरस्कोर भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें हम पंचुएशंस यूज नहीं करते हैं, इसमें हम ऑपरेटर्स इन दिस, ये कैरेक्टर्स, कौन सा ऐसी टोकन है जिसमें हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते या वाइल्ड कैरेक्टर्स यूज नहीं करते, जैसे आपका एट, ये स्लैश, ये कौन सा टोकन है जहां पे यूज नहीं करते, वो है आपका आइडेंटिफायर। क्या है आपका आइडेंटिफायर। चलिए अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सी लैंग्वेज से बनता है। देखिए आइडेंटिफायर्स तो चेंज हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स नाम हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर में कौन सा, सी लैंग्वेज में ऐसा कौन सा फिक्स्ड है, जो फिक्स डेटा है और जो फिक्स पॉइंट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कंपाइलर पहले से जानता है। तो ऐसा कौन सा टोकन है जो कंपाइलर पहले से ही जानता है, जिसको जो हम चेंज नहीं कर सकते, वो है इसके कीवर्ड्स। क्या है आपके कीवर्ड्स। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, दैट इज 32। क्या है आपके 32। तो ये याद रखना, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर, देयर आर 32 कीवर्ड्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज, दे आर फिक्स्ड, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये याद रखना, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। Why they cannot be changed? Because they are fixed and they are known by the compiler. Compiler पहले से ही इन वर्ड्स को जानता है। यहां तक क्या, देखिए किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, या किसी को समझ आ रहा है कि मैम ठीक पर, जैसे बोल सकते हैं आपका किसी को समझ आ रहा है कि नहीं, या बोर लग रहा है सेशन, फिर हम आगे करें। बोर लग रहा है कि या समझ आ रहा है, ठीक है। void मेन फंक्शन होता है, यस void इज द नल फंक्शन, जिसको रिटर्न फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से 32 वर्ड्स हैं, ऑटो, ब्रेक, केस, केयर फॉर करेक्टर, स्विच, कंटिन्यू, एल्स। एल्स जो होता है दैट इज योर नो के लिए, इफ और एल्स, इफ जब ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है, एल्स फॉर फॉल्स, ठीक है। एनामर, एक्सटर्न, फ्लॉट फॉर गो टू, उस साइड पे जाना, लॉन्ग, वॉइड, नर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड या साइज ऑफ। वॉइड इज फॉर मीन, ठीक है। एल्स जो है वो नो स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। आपका कैर इज फॉर कैरेक्टर, फ्लॉट इज फॉर डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। इंट जो होता है दैट इज फॉर इंटीजर्स। तो ये 32 वर्ड्स है जो आपको कभी चेंज नहीं हो सकते। तो पहला क्वेश्चन सी लैंग्वेज, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर, देयर आर 32 कीवर्ड्स, ठीक है। हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर देयर, देयर आर 6 आइडेंटिफायर्स। कौन कौन से हैं 6 आइडेंटिफायर्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला तो आपका टोकन आइडेंटिफायर है, ठीक है। फिर कीवर्ड्स हैं, देन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस माइनस के साइंस, ये जो है आपके प्लस माइनस के साइंस, इनको ग्रेटर देन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। और ये जो साइंस होते हैं ये किसके बीच में होते हैं, ऑपरेंड्स के बीच में। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो a प्लस b, तो इसमें ऑपरेंड क्या है, a और b ऑपरेंड है, और जो प्लस का साइन है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर।
फिर आते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी हम जो है ये टोकन्स की फॉर्म में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर किसे कहा जाता है? सी लैंग्वेज में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कहा जाता है स्ट्रिंग्स को। किसको कहा जाता है? स्ट्रिंग्स को। ठीक है। फिर आते हैं कांस्टेंट, जो कि कभी भी चेंज नहीं होते, जो कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइडेंटिफायर, कीवर्ड, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, ये सारे हैं। और एक आते हैं स्पेशल सिंबल्स। जो स्पेशल सिंबल होता है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। क्या होता है आपका? हैशटैग। ठीक है। नाउ वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होती हैं वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती हैं आपकी? ये जो है दैट इज द नेम गिवन टू द स्ट्रेंज एरिया दैट आर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। जो आपका वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है वैल्यूज, और इन वैल्यूज को ये फिक्स्ड नहीं होती है, दे कैन बी चेंज्ड। क्या होती हैं? चेंज्ड। ठीक है। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये साइज और लेआउट पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहली चीज ये क्या है? हर वेरिएबल जो होता है सी लैंग्वेज में वो स्पेसिफिक टाइप होता है जो साइज और लेआउट पे डिपेंड करता है। देखिए आपका जो वैल्यू, वेरिएबल्स मीन्स वैल्यूज जो कि फिक्स्ड नहीं होती हैं, चेंज होती रहती हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल की मेमोरी पे। किस पे डिपेंड करेगा? वेरिएबल की मेमोरी पे। और ये आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरिएबल कहाँ पे स्टोर्ड होता है? वेरिएबल स्टोर्ड होता है मेमोरी के अंदर। कहाँ पे स्टोर्ड होता है? मेमोरी के अंदर। कौन सी लैंग्वेज है जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट करती है? दैट इज मशीन लैंग्वेज। ये भी याद रखना। ठीक है। और ये जो है आपके रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। ठीक है। अब आपको अगर वैल्यूज लिखनी है, वेरिएबल्स लिखनी है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि अल्फाबेट्स जो जितने भी नेम ऑफ द वेरिएबल्स है, जो नाम है वेरिएबल्स का, वो किससे कंपोज होगा? आपका लेटर हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है। लेटर मान लो जैसे आपने लेटर लिखा राम, ये क्या है? आपके नाम, अल्फाबेट है। आपका डिजिट्स दैट इज 1 to 0 से 9 डिजिट्स। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर क्या होता है? दो के बीच में। ठीक है। इसमें जो है या तो ये स्टार्ट करेगा लेटर के साथ, या फिर वेरिएबल्स किसके साथ स्टार्ट होते हैं? अंडरस्कोर। तो पहला रूल कि नाम होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, आपके डिजिट्स होने चाहिए, और हर वेरिएबल स्टार्ट होता है नाम के साथ या फिर अंडरस्कोर के साथ। और ये जो है कोई इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते, वेरिएबल्स के अंदर भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, और इट इज अ केस सेंसिटिव। ठीक है। अब इसमें सी लैंग्वेज में आपको कीवर्ड से क्वेश्चन आ सकता है, और एक आता है डेटा टाइप। क्या आते हैं? डेटा टाइप। यहां से मैंने 2-3 क्वेश्चंस आपके सी लैंग्वेज में अभी देखे हैं, उन डेटा टाइप्स को हम कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपका, ये जो डेटा टाइप है कि डेटा को बताना और कितना डेटा जो है वो हमारे स्टोरेज सिस्टम के अंदर कंपोस्ट करके बैठा है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि कितने वेरिएबल्स है, कितना स्पेस वो ऑक्युपाई कर रहा है। तो सबसे पहली चीज आप डेटा टाइप्स देखिए, ये हैं आपके बेसिक डेटा टाइप्स। तो हम डेटा टाइप्स करेंगे क्या है। ठीक है। डेटा टाइप्स जो होते हैं, आपको क्वेश्चन यहाँ से डेटा टाइप में क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहली देखिए ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं ये कौन कौन से हैं? पहले तो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा इस ऑप्शन में से डेटा टाइप कौन सा है, या इस ऑप्शन में से नंबर्स को कौन डील करता है, पॉइंट्स में कौन सा डेटा टाइप आता है, कैरेक्टर्स में कौन सा डेटा टाइप आता है, ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज यस, वेरिएबल जो है आपका मैम 6 टोकन है या आइडेंटिफायर्स है? 6 टोकन्स है, 6 टोकन्स है, जिसमें आइडेंटिफायर भी आता है, आपका कीवर्ड्स भी आता है, स्ट्रिंग्स भी आते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी आते हैं, आपके स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं, ऑपरेटर्स भी आते हैं। ठीक है, पेटहाप क्लियर। अब सबसे पहली चीज है जो आपका टाइप सी है, यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले टाइप सी की डेटा टाइप्स क्या हैं? तो सबसे पहला आता है कैर। कैर क्या शो करता है? तो कैर शो करता है आपका कैरेक्टर्स। तो सबसे पहली चीज ये क्या शो करता है? आपका कैरेक्टर। फिर आपको इससे क्वेश्चन क्या आएगा? कितनी मेमोरी यूज करता है, यानी इसकी मेमोरी कितनी है। तो कितनी मेमोरी है? ओनली 1 बाइट। क्या है आपका? कैरेक्टर्स छोटे हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सी लैंग्वेज में 1 बाइट में हम किस वर्ड को यूज करते हैं, तो वो वर्ड क्या है? कैर।
क्या वर्ड है? कैर। कितने बाइट्स? कैर कितने बाइट्स मेमोरी यूज करता है? दैट इज योर आपका 1 बाइट। ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू, इसकी रेंज क्या है? कैर की रेंज क्या होती है? दैट इज 0 से 255। सी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, JOA और 903 में आया हुआ है कि कैर कैरेक्टर, आपसे पूछा जाता है ये कि कैरेक्टर्स का रेंज कितनी होती है? दैट इज 0 से 255। कैरेक्टर में कौन सा वर्ड लेते हैं? दैट इज कॉल्ड कैर। ठीक है, कितने मेमोरी ये स्टोर करता है? दैट इज 1 बाइट। क्या यूज करता है? 1 बाइट। कैरेक्टर्स में हम क्या यूज करते हैं? कैरेक्टर्स में हम यूज करते हैं आपके कैरेक्टर्स, यानी आपके नेम्स। ठीक है, जैसे आपका ABC, कैपिटल ABC, वो आपके कैरेक्टर्स है। तो रेंज क्या है? 0 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होती हैं आपकी वैल्यूज। इंटीजर्स में आपका क्या बोलते हैं हम? इसको आप बोल सकते हो इंटीजर्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? आपकी वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज? आपकी 0 से 9 तक की जो नंबर्स, डिजिट्स आती हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो डिजिट्स होती हैं। डिजिट्स जो है आपकी 0 से 9 तक होते हैं। और ये जो डिजिट्स हैं 0 से 9, ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहली चीज, ये कितनी रेंज या कितनी मेमोरी को यूज करते हैं? ये आपकी 2 बाइट्स, ओनली 2 बाइट्स मेमोरी लेते हैं। आपको होता है एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो कितने बिट्स हो गए? 16 बिट्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटीजर्स कितने बिट्स लेता है, कितनी मेमोरी जो है बिट्स के तौर पे यूज होती है? दैट इज 16 बिट्स। और अगर बाइट्स में पूछा गया तो 2 बाइट्स। और जो इंटीजर्स होते हैं इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज में आपको लिखा देती हूँ, -32768। ठीक है, और पॉजिटिव रेंज होती है 32767। 32767। देखिए, ये जो आपकी रेंज है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटीजर्स की रेंज कहां से होती है? -32767 से लेकर 68 से लेकर +32767। तो ये क्वेश्चन कितने बाइट, कौन सी डिजिट्स, कितनी रेंज, किसकी? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 327 पॉजिटिव जो है वो किसकी रेंज है? वो है आपकी इंटीजर्स की। नेक्स्ट आता है आपका फ्लॉट। कौन सा डेटा टाइप जो है वो डेसिमल्स के लिए यूज होता है? किसके लिए यूज होता है? डेसिमल्स के लिए, यानी पॉइंट्स के लिए, पॉइंट्स के लिए। तो कौन सा डेटा टाइप है जो हम पॉइंट्स के लिए यूज करते हैं? दैट इज योर आपका फ्लॉट। क्या यूज होता है? फ्लॉट। और फ्लॉट जो है वो कितने बाइट्स लेता है? वो लेता है आपका 4 बाइट्स। कितने लेता है आपका? 4 बाइट्स। ठीक है, और ये जो 4 बाइट्स है, इसमें आपकी डिजिट्स क्या आती हैं? 3.4 10⁻⁴, मैं डिजिट्स लिखवा देती हूँ, -38 से लेकर प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस 3.4 10⁻39। ये ठीक है, यहां तक क्लियर? ये डिजिट्स आपसे पूछी जाएंगी कि 3.4 आपसे पूछा जा सकता है फ्लॉट की रेंज क्या है, फ्लॉट कितने बाइट्स पे लेता है, कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो डेसिमल्स में आता है? दैट इज फ्लॉट। क्लियर? आप देखो, नेक्स्ट आता है डबल। डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं? डबल लाइंस, डबल वर्ड्स, लार्जेस्ट डिजिट्स। जो लार्ज डिजिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डबल पॉइंट्स। और ये अगर डबल है तो कितने बाइट्स? 8 बाइट्स। ये क्या है आपका? 8 बाइट्स। और ये कितना लेता है आपका? 1.7 × 10⁻308। ठीक है, माइनस 1.7 × 10⁻+308। ठीक है, ये इसकी रेंज है। आपको फ्लॉट की रेंज नहीं, डबल की रेंज क्या है? 1.7 × 10⁻⁻308 से लेकर 1.7 × 10⁻308 पॉजिटिव। ये रेंज बाइट्स और डबल। ठीक है, वॉइड, वॉइड जो होता है दैट इज द रिटर्न टाइप, इसको मीन बोलते हैं। और ये जो है आपकी मीन इनपुट जो रिटर्न बताता है। ठीक है, वॉइड जो होता है दैट इज नल, और जो आपकी मेन स्ट्रीम को बताता है। यहां तक डेटा टाइप्स कितने आपके जो है किस किस को समझ आ गए?
किस किस को सेशन ऐसा लग रहा है मैम आप बहुत बेकार पढ़ा रहे हो, हमारे सर से ऊपर से जा रहा है? बताइए किस किस को जो है मैम। देखिए आपके जो पेट हब आपने लिखा है मैम, कैरेक्टर की रेंज -1 to 8 +1 to 7 नहीं होगी। दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है साइंड और एक होता है अनसाइंड। साइंड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर होते हैं, वो होते हैं 0 to 255। जब आपसे अनसाइंड पूछा जाता है तब आपकी वैल्यू आती है +1 to 8 and 1 to 7। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किस किस को बोर्ड लगा है, किस किस को सेशन बोर्ड लगा है, और कौन कौन थक गया भाई? चलिए यहाँ तक ला। ये आपको कीवर्ड्स याद रखना, हाउ मेनी कीवर्ड्स, ये क्वेश्चन आएगा। कौन सा डेटा टाइप, कौन सी रेंज है। फ्लॉट के लिए अब देखिए कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं। चलिए अब हम ये करते हैं कि कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज करते हैं। देखिए फॉर्मेट्स क्या होते हैं कैरेक्टर के लिए, %C, ठीक है। इंटीजर्स के लिए आपका S। इंटीजर्स के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, ठीक है। इंटीजर्स के लिए आपका क्या यूज होता है, देखिए अगर इंटीजर I है दैट इज साइंड, इंटीजर D है दैट इज अनसाइंड, ठीक है। आपका इंटीजर जो है आपका D है तो साइंड जिसमें प्लस माइनस, और अगर इंटीजर I है दैट इज अनसाइंड, ठीक है। फ्लॉट के लिए %F, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है फ्लॉट के लिए F। अगर C इज फॉर कैरेक्टर फॉर्मेट, और अगर देखा जाए पॉइंट के लिए हम क्या यूज करते हैं P, ठीक है। और एक और आता है दैट इज, इसको याद कर लेना, %N। %N का मतलब होता है प्रिंट नथिंग। इसका मतलब क्या होता है प्रिंट नथिंग। तो ये याद रखना कौन सा फॉर्मेट है जो प्रिंट नथिंग के लिए यूज होता है, दैट इज आपका %N। जो रह जाएगा ना आपका वो एमसीक्यूज में कवर करने की कोशिश करूंगी, पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पेपर में देखो तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। इस बार अगर सिंटेक्स डाल दिया तो वो आप अपनी तरफ से सिंटेक्स भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि ये सिंटेक्स आपको प्रैक्टिकलिटी में ही समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर परसेंटेज 2 बार परसेंटेज हो तो इसका मतलब है प्रिंटिंग कैरेक्टर, ठीक है। ये दो जो है बहुत स्पेसिफिक हैं कि प्रिंटिंग डबल परसेंटेज आया तो प्रिंटिंग कैरेक्टर, और अगर देखा जाए प्रिंट एन जो है दैट इज फॉर नलफाई या फिर प्रिंट नथिंग, क्लियर। और अगर डबल आता है तो डबल के लिए होता है आपका इफ। डबल के लिए क्या होता है इफ। तो इफ जो है दैट इज फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। इफ इज फॉर यस और एल्स इज फॉर नो। ये याद रखना, ये कहाँ पे यूज किया था हमने, पाइथन में, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपका ये टोकन्स हमने कर लिए, तो टोकन्स में आपने सेमीकोलंस, कमेंट्स याद रखना, कमेंट्स को कंपाइलर रीड नहीं करता है। सिंगल लाइन के लिए हम डबल बैकस्लैश और सिंगल स्लैश यूज करते हैं। आइडेंटिफायर्स जो आपके नेम्स को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आती है लूप्स। सबसे ज्यादा जो आपका, देखिए आपका सी लैंग्वेज एक बैठती है इनपुट पे और एक बैठती है आउटपुट पे। पहली चीज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सी लैंग्वेज इनपुट और आउटपुट की फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में इनपुट क्या है, इनपुट इज योर, जब हम कुछ लिख रहे हैं ना, अगर हम सी लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं जो हम डाल रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में जब हम कोई चीज डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्कैन एफ। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, स्कैन एफ, राइट, स्कैन एफ, ठीक है। और इसके लिए हम, अगर हमें इनपुट डाल दी है तो हम कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, Alt+F9, और आउटपुट लेनी है तो Alt+F5, Alt+F5 शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे। अगर हम कंपाइलेशन कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, देन Alt+F9, और जब हम आउटपुट कर रहे हैं तो Alt+F5, और आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट एफ। क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ, क्लियर। यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर कि नहीं, राइट। तो
तो अब सबसे पहली चीज आपको ये समझिए, आपसे 2 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। जो आपकी सी लैंग्वेज है वो किस पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस देती है? वो देती है लूप्स पे। किस पे देती है? लूप्स पे, ठीक है। और एक होती है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होती है? किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना इज कॉल्ड ब्रांचिंग। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स होते हैं रेपिटेशंस। लूप क्या होते हैं? रेपिटेशंस, कि इसमें जो है आपकी कमांड को रिपीट किया जाता है। लूप्स में कमांड को रिपीट किया जाता है। ये कौन कौन से लूप्स होते हैं? डू वाइल, वाइल लूप्स, ये लूप्स होते हैं। जबकि आपका ब्रांचिंग में कौन सी कंडीशन लगती है? आपकी इफ और एल्स की। ब्रांचिंग में कंडीशंस कौन सी लगेंगी? इफ और एल्स की। जबकि आपकी लूप्स में हम कौन से यूज करते हैं? वाइल और डू वाइल लूप। कौन से लूप्स यूज करते हैं? वाइल एंड डू वाइल लूप। अब देखिए वाइल लूप कहां पे यूज होता है और डू वाइल कहां पे होता है, ठीक है। 612 पंकज जी, देखिए बस आज आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया है और कल आपका साइबर सिक्योरिटी है, कल खत्म हो जाएगा। फिर आपके टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज, पर मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पीछे से लूंगी। जो रीसेंट टॉपिक्स करवाए हैं उनके 2-2 दिन आपका एक एक टॉपिक का एमसीक्यू चलेगा, 2 डेज। और फिर सैटरडे को इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस, ठीक है। सैटरडे को आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, या फ्राइडे को रिवीजन टेस्ट होगा, और सैटरडे को एक कंप्लीट पेपर पैटर्न टेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा शेड्यूल आउट करेंगे, बट आपका जो है अब सेशंस के साथ होने, क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। और वो जो एमसीक्यूज हैं उसका पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें आंसर्स नहीं दिए जाएंगे। आपको प्लीज वीडियो देखनी पड़ेगी, इसलिए देखनी पड़ेगी पीडीएफ के लिए, क्योंकि अगर मैं आंसर्स भी बनाने लगूंगी तो टाइम लगेगा, और इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है। बट आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। जो भी आपका एमसीक्यू होगा उसका पीडीएफ आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा, आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे ही शेयर होगा और कहीं शेयर नहीं होगा। तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए। जिस दिन से मॉक टेस्ट चले, जिस दिन से एमसीक्यूज चले, वो पीडीएफ चाहे वो पुराने पेपर का हो चाहे कुछ भी हो, आपके साथ डील कर दिया जाएगा, सेम पीडीएफ। चाहे बस इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि एमसीक्यूज के आंसर्स आप वीडियो से देख लेना, ये कर देना, क्योंकि इस टाइम में हमारे पास टाइम नहीं है और आंसर्स लिखना तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सिर्फ एमसीक्यूज, ताकि आप अपने आप को करेक्ट कर सको, आप जो है अपने आप को देख सको, और आने वाले टाइम पे जिनके आने वाले एग्जाम्स होंगे उनको सारा डेटा अपने आप मिल जाएगा, वो हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अब आता है डू वाइल, वाइल और डू वाइल लूप, ये आज हमने खत्म करना है। तो होप सो कि आप टाइम को बेयर कर सको। तो सबसे पहली चीज, इन वाइल लूप, जब आपका वाइल लूप यूज होता है, द कंडीशन इज टेस्टेड फर्स्ट। वाइल लूप में हमेशा कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। याद रखना, वाइल और डू वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल मतलब पहले स्टेटमेंट जो कंडीशन है उसको टेस्ट कर लिया, मतलब जैसे खाना है, खाने में नमक है, उसको टेस्ट कर लिया, उसके बाद अगर नमक कम है तो डाल लिया, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया, ठीक है। जब आप खाना बनाते हो, सबका डिनर टाइम में, अगर आप क्या करते हो, खाने से पहले थोड़ा सा टेस्ट करते हो। कईयों की आदत होती है टेस्ट करने की, इसका मतलब आपने कंडीशन को टेस्ट किया है। अगर आपको उसमें ऊंच नीच लगी तो स्टेट बाहर ले जाने, यानी सर्व करने से पहले आपने उसको टेस्ट किया, और अगर आपको सही लगा तब जाकर आपने उसको प्रेजेंट किया। दैट इज कॉल्ड वाइल लूप। सिंपल लैंग्वेज में वाइल लूप का मतलब है कि पहले अपने आप को अपने आप से चेक कर लिया, और फिर अगर आपको सही लगा देन यू प्रेजेंट, उसको ठीक ठाक किया और उसके बाद उसको प्रेजेंट कर दिया, देन इट इज कॉल्ड वाइल लूप। तो कंडीशन, वाइल लूप में हमेशा कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है। जबकि डू वाइल में पहले कंडीशन को क्या किया जाता है, आपकी पहले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद कंडीशंस को टेस्ट किया जाता है। देन अगर कंडीशंस ट्रू है तब उसको स्टेटमेंट्स को फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे सपोज करो, इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, वाइल लूप में आपने पहले से ही टेस्ट कर लिया और उसके बाद आपने रख दिया, ठीक है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो टेस्ट नहीं करते हैं, उन्होंने क्या किया, पहले से जो बनाया उसको पहले ही रख दिया बाहर। कैसा बना है कुछ पता नहीं है, बस बाहर रख दिया। जिसने खाया उसको बेकार लगा, अच्छा लगा, अगर तो अच्छा लगा है
तो आगे द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो वो वापस क्या करेगा, उसको बोला जाएगा इसमें नमक नहीं है भाई, नमक डाल दे। तो सिंपल सी चीज है कि पहले डू वाइल में पहले रख दिया जाता है, उसके बाद वो खाना वापस आता है कि इसको ठीक करो, और देन उसके बाद क्या किया जाता है, अगर तो ठीक है तो उसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर टेस्ट लगा तो उसको दोबारा, जैसे धाम खाते हो, हिमाचल में धाम बड़ी फेवरेट है, अगर धाम अच्छी लगी तो आप एक करछी और डलवा लेते हो, दैट इज कॉल्ड डू वाइल लूप। तो वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल में कंडीशंस को पहले टेस्ट किया जाता है फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, जबकि डू वाइल में स्टेटमेंट्स को पहले टेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट्स को पहले टेस्ट किया जाता है और अगर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है उसके बाद फिर कंडीशन को टेस्ट किया जाता है। अगर कंडीशंस ट्रू आई तो स्टेटमेंट को फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है। समझ आया? ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? मैं आपको टेलीग्राम पेज थोड़ी देर बाद शेयर कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स, और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम और आपको आज नहीं, जिस 2 अप्रैल के बाद आपको जो है पीडीएफ में शेयर करना शुरू कर दूंगी। अभी मॉक टेस्ट तो बनाने दीजिए, अभी एमसीक्यूज बनाने दीजिए, 2 अप्रैल के बाद आपको जो है ये मिल जाएगा। और होप सो, विश मी लक कि 2 अप्रैल को हम कोई अच्छी चीज आपके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे चीजें फिल्टर आउट होंगी आपको सारी चीजें फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको पीडीएफ इसलिए दे रहे हैं विदाउट आंसर्स, ताकि आपकी बुकलेट्स बन जाए और आने वाले टाइम पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट पे मैं देना शुरू करूंगी। बस इस टाइम में कि पेपर आ रहे हैं तो आपको बुकलेट की तरह आपके जो पीडीएफ हैं वो बुकलेट एक तरह से क्वेश्चन बैंक बन जाए, आप खुद आप रिवाइज कर सकते हो। इतना कॉपरेट कर लेना, आंसर्स वीडियो से देख लेना और जो आपको है वो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपका टेस्ट भी हो जाएगा नॉलेज। ठीक है, अब आता है डू वाइल इज यूज फॉर अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन। जो आपका डू वाइल है वो एक ही टाइम यूज करते हैं, मतलब जब आपका कोड एग्जीक्यूट, कोडिंग में जब आपका कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हम डू वाइल यूज करेंगे। आपका मतलब डू वाइल एक ही बार होगा। देखो, जब आपने प्रेजेंट ही कर दिया, प्रेजेंट कितना खराब खाना है या कितना बुरा खाना है वो डिपेंड करता है। जब आपका प्रेजेंट हो गया उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपने JOIT के पेपर है, आपने पेपर दे दिया बिना पढ़े, उसके बाद अब आपका पेपर हो गया, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अब उसका रिजल्ट बताएगा। तो पेपर में भी डू वाइल लूप यूज कर रहे हो कि एक बार जो हो गया उसको आप, अगर आपने एक OMR शीट पे एक राउंड लगा दिया, उसको आप चाहे व्हाइटनर यूज करो, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो डू वाइल ऑलवेज यूजेस वंस अ कोड, उसके बाद उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर डू वाइल रन एटलीस्ट वंस इवन दाउ द कंडीशन इज गिवन फॉल्स, चाहे गलत है चाहे सही है, एक ही बारी डू वाइल लूप यूज होता है, बार बार नहीं। जबकि आप वाइल डू नॉट रन इन केस इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन तो आता है कि वंस अ कोड में कौन सा लूप यूज होता है, डू वाइल लूप, और ऐसा कौन सा लूप है जो वाइल फॉल्स कंडीशन में यूज नहीं होता, दैट इज वाइल लूप। क्लियर? यहां तक क्लियर है? देखिए, थोड़ी चीजें जो है वो हम एमसीक्यूज में कर लेंगे। अभी जो मेन सेक्शन है जहां से क्वेश्चंस आते हैं डू वाइल और वाइल डू से, कि डू वाइल में कोड को हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट में कौन सा लूप यूज होता है, डू वाइल। आपका फॉल्स स्टेटमेंट में कौन सा लूप यूज नहीं होता, वाइल लूप। ठीक है, इन अ वाइल लूप कंडीशन इज फर्स्ट टेस्टेड, इफ इट रिटर्न्स ट्रू देन इट गोज इनटू द लूप। अगर आपका वाइल लूप में आपको पता है कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाता है, अगर कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपने टेस्ट कर लिया, आपको सही लगा, तो भी आप आगे प्रेजेंट कर रहे हो। जबकि आपका डू वाइल में कंडीशन इज टेस्टेड एट द लास्ट, यानी आपका जो कंडीशन है, स्टेट पहले दे दिया, उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है इतना बेकार खाना या इतना टेस्टी खाना, वो आपको स्टेटमेंट जब आपने दे दिया उसके बाद वो जो फीडबैक कि नमक तो बहुत सही था, होता है ना ऐसा, तो दैट इज योर डू वाइल लूप, जिसमें कंडीशन इज टेस्टेड लास्ट। वाइल में कंडीशन पहले टेस्ट होती है, डू वाइल में कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट में कौन सा लूप यूज नहीं होता, वो होता है वाइल लूप।
और while लूप में कब लूप में जाएगा, जब आपकी कंडीशन को टेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। while loop is the entry control loop whereas do while is the exit। कौन सा लूप जो है वो एग्जिट के लिए यूज होता है, दैट इज डू while। कौन सा ऐसा लूप है जो एंट्री के लिए यूज होता है, दैट इज while लूप। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर कि नहीं, यहां तक क्लियर कि नहीं। कमल किशोर जी, प्रोग्राम्स के साथ एक्सप्लेनेशंस इन द फॉर्म, अगर देखा जाए टू बी ऑनेस्ट प्रोग्राम्स आप इस तरह से देख सकते हो और आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई फीड आपको लगता है कमी तो आप मुझे बताइए, वो मैं अगले टाइम फिल्टर आउट कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स में इफ स्टेटमेंट कब यूज होती है, जैसे सपोज करो मैंने आपको हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, सपोज करो, चलिए मैं आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे बताती हूँ। अगर आपकी स्टेटमेंट है, इफ आपकी स्टेटमेंट है n इज मोर देन 0, ठीक है, n इज मोर देन 0, आपने क्या किया, प्रिंट f ब्रैकेट, ठीक है, प्रिंट f क्या मैंने आपको बताया JOIT, ठीक है, इफ, और फिर उसके बाद आपका इस तरह से, फिर एल्स के बाद आपका जो ब्रैकेट में लगा योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर स्टेटमेंट है इफ लग गया, इफ जो है हमेशा ट्रू स्टेटमेंट होता है, इफ का मतलब होता है यस। सपोज करो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे n इज मोर देन 0 दी है, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है, ये कंडीशन है, ये क्या है आपकी कंडीशन, ये कंडीशन है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपकी कंडीशन है। मान लो आपको कंडीशन दी गई है n इज मोर देन 0, तो आपको क्या करेगा, जब आपने Alt F9 दबाया तो एग्जीक्यूशन के लिए वो आपसे पूछेगा कि n इज मोर देन 5, तो आप लिख दो इफ n इज इक्वल टू 6, इसका मतलब 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा क्या है 6, तो इसका मतलब 5 से बड़ा है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इफ, और प्रिंट होकर क्या आ जाएगा, JOIT, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर मान लो आपका n जो है 0 है, आपका n जो है आपका 0 के बराबर है या 0 से लेस है, तो क्या होगा, इसमें आपने कर दिया एल्स, मतलब आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है मतलब नो। एल्स स्टेटमेंट जो है वो कब लगता है, जब आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है, यानी नो स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कब लगती है, जब आपका बुलियन एक्सप्रेशन या आपके पास टर्म्स है, वन और मोर टर्म्स। इफ एल्स स्टेटमेंट कब लगेगी, कैन बी फॉलोड बाय द ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन है, एल्स मतलब जब आपके पास ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब एल्स, इफ एल्स का होगा कि अगर आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, मतलब यस, जैसे फ्लो चार्ट बनता है ना, फ्लो चार्ट में यस और नो, अगर नो है तो इसकी प्रोबेबिलिटी वापस कुछ चेंज करो, दैट इज इफ एल्स। नेस्टेड स्टेटमेंट्स ये होती हैं जो एक दूसरे के अंदर होती हैं, जो आपकी यू कैन यूज इफ और एल्स इफ द स्टेटमेंट्स इनसाइड अनदर। एल्स और इफ एंड नेस्टेड स्टेटमेंट्स कहाँ पे यूज करेंगे, एल्स और इफ के बीच में। इफ और एल्स के बीच में जो भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनको हम बोलते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड स्टेटमेंट्स। स्विच होता है आपका वेरिएबल्स को टेस्ट करना, और नेस्टेड होता है आपका एक स्विच से दूसरे स्विच। अब आता है लूप। तो लूप मैंने आपको बताया, जो आपकी लूप होता क्या है, लूप का मतलब है एक स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम रिपीट करना। तो हमने किया व्हाइल लूप, जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है जब आपकी कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशन जो है टेस्ट होती है पहले बिफोर एग्जीक्यूटिंग, जबकि डू व्हाइल में कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। और जो डू व्हाइल है वो फॉल्स स्टेटमेंट में भी चलता है। फॉर लूप कहाँ पे यूज होता है, execute the sequence of statements multiple time, abbreviate the codes that manage the loop variable। for loop जो होता है sequence of, जो आपकी statements हैं जो multiple times चल रही है उस sequence को maintain करता है,
और इसके अंदर कोड को मैनेज करता है। और डू वाइल जिसमें पहले स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूशन, ठीक है। डू वाइल लूप इज लाइक अ वाइल स्टेटमेंट, बस इसमें फॉल्स स्टेटमेंट। डू वाइल में हम फॉल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती है? ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें आप टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट एंड ट्रांसफर्स द एग्जीक्यूशन। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? लूप्स को टर्मिनेट कौन करता है? ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। टर्मिनल को टर्मिनेट्स कौन करता है? आपका ब्लॉक स्टेटमेंट। आपका ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो टर्मिनेट्स करती है कंट्रोल, मतलब आपकी जो सी लैंग्वेज है वो किन किन स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट, कौन सी? ब्रेक स्टेटमेंट जो आपके लूप और स्विच स्टेटमेंट्स को टर्मिनेट हटाती है और उसमें और स्टेटमेंट्स को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करती है। स्टेटमेंट्स को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना और टर्मिनेट करना और उसको हटाना कौन करता है? आपका ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करता है? जो आपकी जो कह सकते हो causes the loop to skip the remainder of the body, मतलब जो चीजें बची हैं, ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं इसमें गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट होता है, ठीक है। तो जो आपके रिमाइंडर्स है उनको फटाफट खत्म करना। और गो टू स्टेटमेंट जो होता है दैट इज द ट्रांसफर लेबल स्टेटमेंट। और एक याद रखना, गेट क्या होता है? गेट होता है गेट आउटपुट, गेट आउटपुट, ठीक है। यहां तक किया है आज हमने। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कुछ जो है हम अब इसको सी लैंग्वेज को जो थोड़ा बहुत रह जाएगा, जैसे हम एमसीक्यूज करेंगे तो उन एमसीक्यूज में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पेज में शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड गाइज। आई होप कि आपको मैंने बोर नहीं किया है। और जिनको शिकायत है कि मैम एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट करवाने के बेसिस पे रह जाऊंगी तो सिलेबस नहीं होगा, पर एक्सपेरिमेंट्स जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसको उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट कर देंगे। कमल किशोर जी, इफ यूज फॉर ट्रू फॉल्स कंडीशंस। आई एम सॉरी कि मैम क्या ट्रू और ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कमल किशोर जी, जो प्रैक्टिकलिटी एबिलिटी है जब हम एमसीक्यूज करेंगे उसमें जो क्वेश्चन होगा उसमें कर लेंगे। ट्रू स्टेटमेंट इफ जो होता है दैट इज फॉर ट्रू, एल्स जो होता है वो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए होता है, ठीक है। बाकी आपको सेशन कैसा लगा ये बता देना। एंड आई एम शेयरिंग क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम पेज। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आई होप कि मैंने आपको बोर नहीं किया है, ठीक है। और जो चीजें रह गई हैं, अगर आपको कोई ड्रॉबैक लगा है तब भी बता देना, ठीक है। याद रखना जो 2 के बाद आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, कोई भी टेस्ट सीरीज जिसको आप बोल सकते हो चाहे वो लेट्स क्रैक सीरीज है चाहे कुछ भी है, उन सारी बुकलेट्स को आपके आगे शेयर कर दिया जाएगा। और प्लीज शेयर दिस टेलीग्राम पेज, यहाँ पे ही मिलेगा आपको, और मैं कहीं नहीं। और एक और चीज कर लेना, फेसबुक पेज है आपका पूजा गुप्ता के नाम से, उसको चलिए ये आपको मैंने पेज दे दिया है, टेलीग्राम का पेज, इसको शेयर कर दीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। 2 अप्रैल के बाद आपको जो है ये चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। ट्राई मैं पूरी कर रही हूँ और आपको कोई ड्रॉबैक ना मिले, और जो कमियां रह जानी है आप उसको फिल्टर आउट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो कोई कमी रहती है या कोई गलत चीज आपको बोर ना लगा हो सेशन, तो जितना है उसके बाद हम इसको एमसीक्यूज में कर लेंगे। कल हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि कल आपको पता है साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन कौन से साइबर थ्रेट्स हैं हमारे, हमने वो करने हैं। और उसके बाद आपका सेशन खत्म। और फिर कल क्या है, आई थिंक इट्स वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, थर्सडे एंड फ्राइडे के सेशंस को भी मिस मत करना। उसमें हम जितने भी सेक्शंस हैं जो हमने लेटेस्ट किया उससे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बट टॉपिक वाइज, नॉट मॉक टेस्ट। वो फ्राइडे को रिवीजन होगा, पर अब जो है थर्सडे को आपका जो है एक कंप्यूटर का सेक्शन, या फिर फ्राइडे को ले लूंगी, पर थोड़ा सा मैं थर्सडे फ्राइडे को आपके सेशंस को चेंज कर रही हूँ। तो आप उम्मीद करना कि प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
मैम विजुअल बेसिक भी, जो विजुअल बेसिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वाला निकाला गया है, ठीक है। वो जो है आपकी विजुअल बेसिक जो है ये बेसिक है, इससे कुछ नहीं आता, ये आज खत्म हो रही है। और ये जो विजुअल बेसिक है, बेसिक लैंग्वेज जो थी वो बिल गेट्स और पॉल एलन ने जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी अगर आपको कोई ड्रॉबैक लगा है तो माफी चाहूंगी। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे हैप्पी ऑल्सो।